प्राचीन काल में हिमालय की हरी भरी तलहटी में बसा कपिलवस्तु राज्य था। वहां शाक्य कुल के बुद्धिमान और शक्तिशाली राजा शुद्धोधन राज्य करते थे। उनका महल संगमरमर और सोने से चमकता हुआ किला था, जिसके चारों ओर विदेशी फूलों से भरे बाग थे और क्रिस्टल साफ पानी के फव्वारे मधुर संगीत बजा रहे थे। कई वर्षों तक राजा शुद्धोधन और उनकी प्रिय रानी माया को कोई संतान नहीं हुई थी जो सिंहासन की उत्तराधिकारी बने। उनकी प्रार्थनाएं पूर्णिमा की रात में वैशाख मास में पूरी हुईं, जब रानी माया ने स्वप्न देखा कि आकाश से एक सफेद हाथी उतरकर उनकी कोख में प्रवेश कर गया। यह महानता का दिव्य शकुन था। अगली सुबह जब रानी लुंबिनी के पवित्र वन में टहल रही थीं, तो उन्होंने एक शाल वृक्ष की छाया में पुत्र को जन्म दिया। शिशु चमत्कारिक रूप से जन्मा, 7 कदम आगे बढ़ा, उसके छोटे पैरों तले कमल के फूल खिल उठे। पक्षी मधुर स्वर में गाते रहे और बादलों रहित आकाश से कोमल वर्षा हुई, पृथ्वी को आशीर्वाद देते हुए। बालक का नाम सिद्धार्थ गौतम रखा गया, जिसका अर्थ है जो अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेता है। राजकुमार के जन्म की खबर पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई और हर गांव में उत्सव छा गया। सड़कों पर हाथी निकाले गए, वाद्य यंत्रों पर खुशी के स्वर बजे और राजा ने गरीबों को दान दिया, 1 सप्ताह का भोज घोषित किया। सिद्धार्थ की आंखें शैशव में ही गहरी और ज्ञानपूर्ण ब्रह्मांड के रहस्यों को समेटे हुए लगती थीं। लोग फुसफुसाते थे कि यह कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि देवताओं का उपहार है। रिवाज के अनुसार राजा शुद्धोधन ने सबसे बुद्धिमान ऋषियों और ज्योतिषियों, पंडितों को बुलाया, जो नक्षत्र पढ़कर भविष्य बताने में निपुण थे, ताकि वे राजकुमार के जन्म के शकुनों का अर्थ बताएं। महल के भव्य सभागार में भव्य सभा हुई, जहां सुगंधित धूप जल रही थी और रेशमी चित्रकारियां प्राचीन कथाएं दर्शा रही थीं। मुख्य पंडित, सफेद दाढ़ी वाले वृद्ध, आंखें काले पत्थर जैसी, ने तेल के दियों की रोशनी में बालक की कुंडली देखी। घंटों विचार विमर्श के बाद उन्होंने राजा के सामने गहरा प्रणाम किया और कहा, हे महान राजन, आपका पुत्र अभूतपूर्व महानता का भाग्य लेकर आया है। नक्षत्रों में दुर्लभ योग है जो राजकुमार सिद्धार्थ के लिए 2 मार्ग बताते हैं। यदि वह राजसी सत्ता और शक्ति के संसार में रहे तो वह चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, सारे संसार पर विजय प्राप्त करेगा, न्याय और शक्ति से शासन करेगा। किंतु यदि वह संसार के दुखों से सामना कर वैराग्य की ओर मुड़े तो वह सिंहासन त्याग देगा और बुद्ध बनेगा, ज्ञानी जो मानवता को दुख से मुक्ति दिलाकर शाश्वत सत्य की ओर ले जाएगा। राजा शुद्धोधन के हृदय में यह सुनकर भय समा गया। उन्होंने सपने देखे थे कि सिद्धार्थ उनका उत्तराधिकारी बनेगा, राज्य का विस्तार करेगा और शाक्य वंश की अमरता सुनिश्चित करेगा। अपने इकलौते पुत्र के महल छोड़कर सन्यासी जीवन अपनाने का विचार उन्हें भयभीत कर गया। रानी माया प्रसव के कारण कमजोर होकर सिद्धार्थ के जन्म के मात्र 7 दिन बाद स्वर्ग सिधार गईं, जिससे राजा और भी अधिक दृढ़ हो गए कि वे अपने पुत्र का भाग्य स्वयं बनाएंगे। उन्होंने निश्चय किया कि राजकुमार को संसार के किसी भी दुख, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु और गरीबी से दूर रखेंगे, जो पंडित द्वारा बताए गए आध्यात्मिक मार्ग को जगा सकता था। भविष्यवाणी को टालने के लिए राजा शुद्धोधन ने महल को सदा, युवा और सुख का स्वर्ग बना दिया। उन्होंने सिद्धार्थ के लिए 3 भव्य महल बनवाए, एक वर्षा ऋतु के लिए, एक शीतकाल के लिए और एक ग्रीष्मकाल के लिए, प्रत्येक पिछले से अधिक शानदार। बागों में चमेली और गुलाब की सुगंध फैली रहती थी, मोर सुंदर लॉन पर इठलाते थे और कृत्रिम तालाबों में कमल खिले रहते थे। बुढ़ापे, बीमारी या दुख से ग्रस्त कोई भी व्यक्ति महल की दीवारों के भीतर नहीं आने पाता था। सेवक केवल युवा और सुंदर चुने जाते थे।
और किसी भी क्षय के चिन्ह को तुरंत छिपा दिया जाता था। संगीतकार दिन रात मधुर धुनें बजाते थे, नर्तकियां सुंदर नृत्य करती थीं और भोज में दूर दूर के देशों से आए सर्वोत्तम फल, मिठाइयां और व्यंजन परोसे जाते थे। सिद्धार्थ को राज्य के सर्वश्रेष्ठ गुरुओं से धनुर्विद्या, अश्वारोहण, दर्शन शास्त्र और शासन कला सिखाई जाती थी, जिसमें वे सहजता से उत्कृष्ट होते थे। वर्ष बीतते गए। सिद्धार्थ एक सुंदर युवक बन गए, लंबे मजबूत कद के, त्वचा सुनहरी चमक वाली और आंखें प्राचीन नदियों की गहराई लिए हुए। 16 वर्ष की आयु में उन्होंने सुंदर और स्नेही राजकुमारी यशोधरा से विवाह किया और उनका विवाह 7 दिनों तक चलने वाले भव्य समारोह के साथ मनाया गया। महल हंसी और गीतों से गूंज उठा और जल्द ही उन्हें एक पुत्र हुआ, राहुल। सुनहरे पिंजरे में जीवन पूर्णतः सुखमय लगता था। दिन हरे भरे जंगलों में शिकार करते, शाम तारों भरे आकाश के नीचे कविता पाठ में और रातें स्नेहपूर्ण साथ में बीतती थीं। फिर भी सतह के नीचे सिद्धार्थ को एक अनकही बेचैनी महसूस होती थी, एक शांत जिज्ञासा उन ऊंची दीवारों के बाहर के संसार के प्रति। वे कभी-कभी दूर की पहाड़ियों को निहारते हुए सोचते कि उनके छायादार भाग में क्या छिपा है। राजा शुद्धोधन सदा सतर्क रहते हुए महल के द्वारों पर पहरेदारों की संख्या बढ़ा दी और सिद्धार्थ की उपस्थिति में किसी भी कष्ट का उल्लेख वर्जित कर दिया। किंतु पंडितों की भविष्यवाणी के अनुसार भाग्य को हमेशा टाला नहीं जा सकता था। उनके 29 वर्ष की आयु में एक ठंडी सुबह सिद्धार्थ ने महल से बाहर निकलकर कपिलवस्तु नगर देखने की इच्छा व्यक्त की। राजा अपने पुत्र की इस दुर्लभ इच्छा को ठुकरा नहीं सके, किंतु उन्होंने यात्रा को पूरी सावधानी से आयोजित किया। सड़कों से रोगी और वृद्धों को हटा दिया गया, मार्ग पर फूल बिछाए गए और युवा एवं स्वस्थ लोगों की भीड़ राजकुमार का स्वागत करने के लिए खड़ी की गई। सिद्धार्थ सफेद घोड़ों से जुते रथ पर सवार हुए। उनके साथ उनका बचपन से साथी विश्वसनीय सारथी छन्न था। जैसे ही वे व्यस्त बाजारों से गुजरे, जहां व्यापारी रेशम और मसालों की बोली लगा रहे थे, सिद्धार्थ की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। किंतु तभी राजा की तैयारियों से अछूते एक शांत गली में उन्होंने एक दुर्बल वृद्ध को देखा, बुढ़ापे से झुका हुआ, चमड़ी सूखे चर्मपत्र जैसी झुर्रियों से भरी, लाठी का सहारा लेकर धीरे धीरे चलता हुआ। सिद्धार्थ ने रथ रोका। उनका हृदय जोर जोर से धड़क रहा था। उन्होंने भ्रमित स्वर में पूछा, छन्न, इस व्यक्ति को क्या हो गया है? वह इतना क्यों कांप रहा है और उसका शरीर इतना सूखा क्यों है? छन्न निष्ठा से बंधे हुए किंतु सत्य के प्रति बाध्य धीरे से बोले, हे राजकुमार, यह बुढ़ापा है। यह सभी को आता है जो पर्याप्त लंबा जीते हैं। हमारा शरीर कमजोर हो जाता है, शक्ति चली जाती है और समय हमें ले जाता है। सिद्धार्थ का मन हिल गया। उन्होंने अपने संरक्षित संसार में कभी ऐसी क्षय नहीं देखी थी। व्यथित होकर उन्होंने यात्रा जारी रखी, किंतु जल्द ही एक और दृश्य से सामना हुआ। सड़क किनारे एक बीमार व्यक्ति पड़ा था। उसका शरीर बुखार से तपता हुआ और फोड़े फूंसियों से ढका हुआ राहगीरों से पानी मांग रहा था। और यह? सिद्धार्थ ने उत्सुकता से पूछा। यह बीमारी है महाराज। यह बिना चेतावनी के आती है, दर्द और कमजोरी लाती है, यहां तक कि सबसे शक्तिशाली को भी। राजकुमार का धैर्य और टूटने लगा। जैसे ही वे एक मोड़ पर मुड़े, उन्हें एक अंतिम यात्रा दिखी। एक निर्जीव शरीर को ढोकर ले जाया जा रहा था। शोक मनाने वाले रो रहे थे। सिद्धार्थ भय से देखते रहे। यह क्या वस्तु है? मृत्यु राजकुमार, छन्न ने गंभीरता से कहा। यह अंत है जो प्रत्येक जीवित प्राणी का इंतजार करता है। इससे कोई बच नहीं सकता, न राजा न भिखारी। अभिभूत होकर सिद्धार्थ आगे बढ़े। उनके विचार तूफान की तरह थे। अंत में उन्होंने एक शांत सन्यासी को देखा, सादे वस्त्र पहने, हाथ में भिक्षा पात्र लिए भिक्षा मांगते हुए।
उनका चेहरा सड़क के कोलाहल के बीच भी शांति बिखेर रहा था, आंखें ध्यान में बंद। ये कौन है? सिद्धार्थ ने फुसफुसाकर पूछा। यह सन्यासी है छन्न ने उत्तर दिया। जो सांसारिक जीवन छोड़कर सत्य की खोज और दुख के अंत के लिए निकला है। ये 4 दृश्य, वृद्ध, रोगी, शव और सन्यासी, ने सिद्धार्थ के संरक्षित जीवन की माया को चूर चूर कर दिया। उन्हें समझ आया कि दुख सार्वभौमिक है, जीवन की सृष्टि में बुना हुआ है, और उनके पिता के प्रयासों ने केवल अपरिहार्य जागृति को टाला था। उस रात महल लौटकर सिद्धार्थ सो नहीं सके। दरबारियों की हंसी खोखली लग रही थी, वैभव दमघोटू लग रहा था। उन्होंने अपनी सोती हुई पत्नी और शिशु पुत्र को देखा। उनका हृदय प्रेम से भरा हुआ था, किंतु दृढ़ संकल्प से भी। पंडित की भविष्यवाणी उन्हें वैराग्य के मार्ग की ओर खींच रही थी। आधी रात को सिद्धार्थ उठे, परिवार को चुपचाप प्रणाम किया और अपने घोड़े कंथक पर सवार होकर छन्न के साथ महल से निकल गए। उन्होंने अपने लंबे बाल काट दिए, राजसी वस्त्र उतारकर सादा भिक्षु का वस्त्र पहना और संसार में सत्य की खोज करने वाले बनकर निकल पड़े। इस प्रकार सिद्धार्थ गौतम की यात्रा आरंभ हुई, जो एक दिन बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर ज्ञान प्राप्त करेंगे, बुद्ध जागृत पुरुष बनेंगे और सभी के लिए मुक्ति का मार्ग सिखाएंगे। किंतु उन बचपन के वर्षों में भविष्यवाणी और संरक्षण से ढले हुए करुणा के बीज बोए गए थे, जो युगों तक प्रकाश फैलाने वाली ज्योति में खिलने वाले थे।